जो यहाँ के काउंसलर रहे हैं वो सपोर्ट करने के लिए आज नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे बड़े भाई शाहिद मंजूर साहब जो किठौर विधानसभा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जावेद आबदी साहब उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, और भाई महराज साहब जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, भाई अमरुद्दीन साहब अभी अभी आए, और तमाम लोग जिन लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा है। अखलाक भाई भी मौजूद है, लंदन भाई भी मौजूद है। मैं आपका तहे दिल से मुत्तहिर भाई का, मुंतहिर भाई का, तमाम लोगों का, मजहर का, बिलाल का, अबुल भाई का, और तमाम लोगों का, जो भी लोग आज इस प्रोग्राम को आप लोगों ने मुनक्किद किया, इंतज़ाम किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए वक्त की कमी है, बात करनी ज़रूरी है। 5 फरवरी को इलेक्शन है। 10 साल से मैं आपका विधायक हूँ। 10 साल पहले शाहीन बाग के हालात को आप याद करिए। शाहीन बाग में इसी रोड पर मैं जब पहली मर्तबा आया था तो पूरा इलाका खुदा हुआ था, एक सड़क बनी हुई नहीं थी, आबादी अब से 10 गुना कम थी, 24 घंटे आपकी लाइट नहीं रहती थी। आज आबादी 10 गुना ज्यादा होने के बावजूद हमने 24 घंटे आपको लाइट दी। सीवर का काम चल रहा है, सड़कें बनाने का काम चल रहा है। हाई टेंशन मैंने 1 महीने में कंप्लीट कर दिया। जिस दिन से जेल से छूट कर आया हूं, एक एक काम आपका कर रहा हूं, रात दिन काम कर रहा हूं। जब से छूट कर आया हूं, एक दिन अपनी वालदा के साथ, बच्चों के साथ खाना नहीं खाया, घर में खाना नहीं खाया, 2 घंटे से ज्यादा सोया नहीं हूं। मैंने ये महसूस किया कि 2020 में लॉकडाउन था, 2 साल लॉकडाउन में गए, 3 साल इन्होंने मुझे परेशान किया, तमाम हदें पार कर दी। ईडी सीबीआई ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद 72 दिन के लिए जेल में डाला। जेल से आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि आपके जो मसाइल हैं उनका मैं हल निकालूं। एक एक रात जागकर 24 घंटे आपके मसाइल हल कर रहा हूं। वोट भी मांग रहा हूं, काम भी कर रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं। आज मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरी इस लड़ाई में शामिल हुए। बताओ आखिर क्या वजह है कि वो ताकतें जो बीजेपी को गालियां देने वाली थी, बीजेपी को हराने वाली थी, आज आपके इस विधायक अमानतुल्लाह को गालियां भी दे रही है, हराने के लिए एकजुट भी हो गई। आज बड़े बड़े नेता, नेशनल लीडर ओखला में क्यों पसार रहे हैं, ओखला में क्यों सभाएं कर रहे हैं, यही क्यों डेरा डाले हुए हैं, यही क्यों आए हुए हैं, जबकि ये जानते हैं कि उनके कैंडिडेट किसी भी तरह से जीत नहीं सकते। हाँ, वोट कटवाकर आम आदमी पार्टी के विधायक को, आपके नेता को, अमानतुल्लाह को हरा जरूर सकते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी भी यहाँ आ रहे हैं, हैदराबाद वाले भी यहाँ आ रहे हैं, सारे नेता पिडेरा डाले हुए हैं, एक एक वोट के लिए भीखे मांग रहे हैं, सड़कों पर निकले, कोई कहीं पद यात्रा कर रहा है, कोई कहीं पद यात्रा कर रहा है, कोई कहीं सभा कर रहा है। मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भैया ओखला वालों का कसूर क्या है? आप इनकी सीट को भाजपा को देना क्यों चाहते हो? ये शाहीन बाग है, इस शाहीन बाग को पूरा हिंदुस्तान जानता है। शाहीन बाग अगर इलेक्शन हारेगा, शाहीन बाग से अगर विधायक आम आदमी पार्टी का हारेगा, बीजेपी का अगर जीतेगा, तो ये ओखला क्या पूरे हिंदुस्तान में अपना मुंह दिखा पाएगा? बताओ, दिखा पाओगे आप? अगर यहां से भी भाजपा का कैंडिडेट जीत गया तो इस पूरे हिंदुस्तान में आप महफूज नहीं है, आपकी लीडरशिप महफूज नहीं है। एक एक लीडर को आपको तबाह कर दिया, एक एक को बर्बाद कर दिया। आप याद करो वो वक्त जब दिल्ली दंगे हुए थे, दिल्ली दंगों में वो रात याद करो जब CNRC का प्रोटेस्ट हमने यहाँ शुरू किया था। उस प्रोटेस्ट के बाद किस तरह से इन्होंने मुझे टारगेट किया, कहा कि ये जामिया में दंगे हुए थे, ये अमानतुल्लाह ने कराए। वो जामिया के दंगे
जामिया के दंगे में जिस तरह से बच्चों को लाठीचार्ज करके इन लोगों ने गिरफ्तार करके कालकाजी थाने में रखा था। 15 दिसंबर का दिन था, सर्दी का वक्त था। वो बच्चे, किसी की आंख से खून निकल रहा था, किसी की नाक से खून निकल रहा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। जब 15 दिसंबर की रात जब मैं गया तो वो बच्चे सर्दी में, सड़क सर्दी में, बाहर ठंड में कपकपाए हुए आधे लिबास में बैठे थे। इन कमबख्तों को तो इतना भी तरस नहीं आया कि ये तालिब इल्म है, इन बच्चों को इस ठंड से उठा करके किसी गर्म कमरे में दे दिया जाए या कोई गर्म कपड़ा दे दिया जाए। मैंने कहा एसएचओ, एसीपी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बच्चे बेकसूर तालिब इल्म जामिया के, जामिया लाइब्रेरी से लाठी चार्ज करके तुमने इनको जख्मी करके यहाँ रखा हुआ है। तुम्हारी तो ये जिम्मेदारी थी कि तुम इनका इलाज कराते, अस्पताल भेजते, इनके घर भेजते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तब मैं गया, उनको लेकर आया, रात भर अपोलो में था, एक एक बच्चे का इलाज कराया और अपोलो से निकालने का काम किया। एक एक को उनके घर तक जब तक मैंने नहीं भेजा, आ नहीं गया। आप याद करो वो दिल्ली दंगे, याद करो वो दिल्ली दंगे, जब दिल्ली में आग लगी हुई थी, गोलियां चल रही थी, 8 लोग मेरे सामने इंजर्ड हुए थे। उनको मैं जगप्रवेश हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया। एक जो ज्यादा इंजर्ड था अपनी गाड़ी में डालकर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में लेकर गया। जब वहां उन लोगों ने, मैं गुरु तेग बहादुर में था, तो उन लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की। आरएसएस के लोगों ने वहां कहा कि अमानतुल्लाह आया हुआ है, इसको घेर लो, यही मार लो। तब मैं वहां से निकला, अपने साथियों को सारों को लेकर निकला। उसके बाद भी जब पुलिस कमिश्नर से मैंने बात की, हम सारी पार्टी बात कर रही थी, कमिश्नर नहीं सुन रहा था। हमें मालूम था कि जानबूझकर साजिश के तहत दिल्ली को जलाना चाहते हैं। तब हमने ये फैसला लिया कि हम एलजी का घेराव करेंगे। और आपने वो दिन रात देखी होगी कि जब मैं एलजी के सामने शोर मचा रहा था, नारे लगा रहा था, एलजी घर से निकल कर नहीं आया, पूरी रात वहीं बैठा। पूरी रात जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, जो आग लगी हुई थी, नीचे लोग फंसे हुए थे, ऊपर आग जल रही थी, मैं उन सबको निकाल कर लाने का काम किया। एक एक आदमी को निकालने का काम किया। बताइए कौन था? जब शाहीन बाग, याद करो, जब शाहीन बाग का डेमोलिशन करने के लिए आए थे तो मैं खड़ा हो गया, शाहीन बाग को गिरने नहीं दिया, एक ईंट गिरने नहीं दी, एक ईंट पर आंच नहीं आने दी। शायद इसी वजह से आज मुझ पर 43 मुकदमे हैं। कंचन कुंज याद करो, कंचन कुंज में इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज की, कंचन कुंज मैंने गिरने नहीं दिया, गिरफ्तार हो गया, बीसी बना दिया इन्होंने मुझे, मैं लेकिन आपके साथ खड़ा रहा। झारखंड से मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन मैं गया। कारी उवैस मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, मैं उससे मिला। रात भर जब उसके खिलाफ, जब एफआईआर नहीं हुई मारने वालों के खिलाफ, तो रात भर थाने में बैठकर एफआईआर कराने का काम किया। आपके साथ तो मैं हमेशा खड़ा रहा, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। आज ये चाहते हैं कि इस सीट को खत्म करके 2 काम होंगे कि अमानतुल्लाह भी खत्म हो जाएगा और ये इस इलाके का विधायक बीजेपी के पास पहुंच जाएगा। आप तो सोच के देखो कि अगर भाजपा का यहाँ विधायक बन गया, जो आज एमपी भी भाजपा का है, कोई आदमी नहीं जानता होगा कि भाजपा का एमपी कौन है। हफ्ते पहले 2 एमपी भाजपा के रहे, एक दिन औखला में नहीं आया। आपसे वोट मांगने तक ये लोग नहीं आते, तो फिर आपके मसाइल का हल कैसे करेंगे? आपके मकान ये महफूज रहेंगे? आपके होटल महफूज रहेंगे? आपकी गोश्त की दुकानें महफूज रहेंगी? आपकी ये दुकानें महफूज रहेंगी? कौन आपकी सड़कों का काम करेगा? कौन आपके सीवर का काम करेगा? आज अपोलो में हजारों इलाज हमने कराए, तो आपके अपोलो में इलाज कल कौन कराएगा? बड़ा सोचने का मुकाम है, बहुत सोचने का मुकाम है। अगर आपका वोट बटा तो भाजपा जीतेगी, और अगर आपका वोट नहीं बटा तो भाजपा किसी सूरत में नहीं जीत सकती। समझने की जरूरत है। इस विधानसभा में 282 बूथ है, 5 वार्ड है, जाकिर नगर वार्ड, शाहीन बाग वार्ड, सरिता विहार वार्ड, जसोला वार्ड, जे कॉलोनी वार्ड। 2 वार्ड में कांग्रेस कुछ हमसे लड़ती है, जाकिर नगर और शाहीन बाग में। 2.5 वार्ड में बीजेपी कुछ हमसे लड़ती है, लेकिन 5 वार्ड में आम आदमी पार्टी का वोटर है, हर एक बूथ पर वोटर है। और हमारे जीतने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह, पहली मर्तबा 64,000 वोटों से बीजेपी को हराया, दूसरी मर्तबा 73,000 वोटों से बीजेपी को हराया। और अगर इन 2 वार्ड से लड़ने वाला, इनके पास तो उस वार्ड का कोई वार्ड ही नहीं है। जैसे ही
आप कालिंदी कुंज पार करोगे, एक वोट इनका नहीं है, तो यहाँ से 90,000 वोट जीतने के लिए चाहिए। आप बताओ ये इस हालत में है कि 90,000 वोट हासिल कर लें? तो जब ये इस हालत में नहीं है, तो इनको वोट देने का मतलब अपने वोट को खराब करना और भाजपा को फायदा पहुंचाना। महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत बनी। क्यों बनी? क्योंकि हमारे वोट तकसीम हुए। 48 विधायक ऐसे हैं जो 2000 वोटों से कम से हारे। 48 विधायक ऐसे हैं जो 2000 वोटों से कम हारे। क्यों हारे? क्योंकि हमारे वोट तकसीम हो गए। ऐसे ये एक साजिश रच रहे आपके वोट को तकसीम करने का। अगर आपने वोट तकसीम किया तो मनीष चौधरी आपका विधायक बनेगा। आज ये बच्चा दिल्ली दंगे में ये मुतासिर था, MIM का था, कल इसने वीडियो जारी की थी। ये MIM छोड़कर आज मुझे सपोर्ट करने के लिए आया। क्यों आया है? ये क्यों आया है? तो इसकी वहां दुकान जली थी, मैंने इसकी दुकान के लिए पैसे दिए थे, राशन दिया था, ईद बनाने के लिए पैसे दिए थे। इन्होंने उस दिल्ली दंगों को अपनी आंखों से देखा है, और जो मैंने वहां मदद की वो भी इन्होंने अपनी आंखों को देखा है। आज ये इसलिए आया कि एक लीडर जो हमारे लिए खड़ा रहा, एक मासूम जो हमारे लिए खड़ा रहा, आज उसको हराने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें आ गई हैं। मैं तो अकेला कमजोर इन लोगों से लड़ रहा हूं आपके सहारे, नहीं तो ये तो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो क्या जो आपकी आवाज है उसको खत्म कर दिया जाए? छोटे छोटे से मसाइल को लेकर आते हैं। बात नाली सीवर की नहीं है, बात तो आपकी अजमत की है, बात तो ओखला को बचाने की है। अगर ओखला बचेगा तो हम रहेंगे, अगर ओखला नहीं बचेगा तो हम नहीं रहेंगे। शाहीन बाग खटकता है इनकी आंखों में, शाहीन बाग वाले खटकते हैं इनकी आंखों में। याद करो वो दिन जब अमित शाह ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। कितनी नफरत करता है वो शाहीन बाग से, कितनी नफरत। जब तो अपने अजीज, अपने चहीते ओखला में भेज दिए वोट तकसीम करने के लिए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो भी आपका वोट तकसीम करने के लिए उधर गए हैं उन सबको समझाओ, बताओ कि ओखला को बचाना है। ये ओखला की अजमत की लड़ाई है, आपकी अजमत की लड़ाई है। हम इसको इंशाअल्लाह हारेंगे नहीं, हर हालत में जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और मेराज भाई जो कश्मीर से आए हैं